अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। रमज़ान की आमद है। फ़ज़ाइल रमज़ान अगर हम देखें या फ़ज़ाइल रमज़ान का मुताला करें तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इनाम है जो उम्मत मुस्लिमा के लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। ये एक इनाम है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो रमज़ान की फ़जीलत और अफादियत जो है वो यूँ समझ लीजिए कि ये एक तोहफ़ा है। अल्लाह ने अपने नबी के मानने वाले उम्मतियों के लिए एक तोहफ़ा दिया है। मैं अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंसानी जिस्म में 30 दिन के रोज़े आपकी जिस्म की पूरी ओवरऑलिंग करते हैं। यानी आप सुबह नाश्ता करते हैं 6-7 बजे, 7 बजे, 8 बजे, फिर दोपहर को खाना खाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, और जब आप रोज़े से होते हैं तो सहर में, यानी सहर में सुबह फजर से पहले आप सहरी करते हैं और सारा दिन पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट करता है और शाम को आप अफ्तार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए मैकेनिक को देके उसका इंजन ओवरऑल कराते हैं। तो अल्लाह ने इंसानी ज़िंदगी में, मुसलमानों की ज़िंदगी में ओवरऑलिंग का एक सिस्टम दे दिया है रमज़ान के ज़रिए। अब रमज़ान में आ जाए, रोज़े की हालत में, इबादत की हालत में सबसे अहम चीज़ है तज़किया नफ्स। आप अपने जो कौलो फेल का एक तसादुम है उससे मुबर्रा हो करके अपनी ज़िंदगी को ऐन इस्लामी असूलों से गुजारते हैं, और आपकी कोशिश होती है कि वो लायानियत जिसकी आप आम दिनों में मुर्तकब होते हैं वो लायानियत नहीं करते हैं। एक रोज़ेदार जो है वो कोशिश करता है कि कम से कम झूठ बोले। एक रोज़ेदार जो है वो कोशिश करता है कि कम से कम कोई लायानियत करे। और अल्लाह ने जैसा कि वादा किया है कि इब्लीस मरदूत को, शैतान को या शयातीन को माह रमज़ान में कैद कर दिया जाता है। कैद कर दिया जाता है तो आपका नफ्स यकीनन शैतानी ख्यालात से पाक हो जाता है। तो ये अल्लाह का एक ऐसा तोहफ़ा है जो उम्मत मोहम्मदी के लिए रखा गया है, और उम्मत मोहम्मदी इस तोहफ़े से बहरावर होते हैं। पूरा महीना तज़किया नफ्स इबादत करने के बाद फिर ईद की खुशगवार सातें मुयस्सर आती हैं, जब इंसान गले मिलता है एक दूसरे से नमाज ईदैन के बाद, और उसके बाद वो गिले शिकवे दूर करता है। यानी किसी की लड़ाई सालों से मोहल्लेदार की से हो रही है, पड़ोसी से हो रही है, रिश्तेदारों से हो रही है, जब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वो गले मिलते हैं तो वो सारी चीज़ें, जिस तरह से आपके गुनाह रमज़ान में धुल जाते हैं उस तरह से वो रंजिशें, वो कदूरतें भी धुल जाती हैं जब आदमी ईद की नमाज़ पढ़ के गले मिलता है। तो ये कुदरत का एक बेशबहा तोहफ़ा, कुदरत का एक इनाम जो रमज़ान के नाम पे उम्मत मोहम्मदी की ज़िंदगियों में दाखिल है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत अहम और बहुत माकूल सा सवाल है कि हम इस रमज़ान से कितने हद तक बहरावर होते हैं या कितने मुस्तफ़ीद होते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बंदर रोड पे खड़े होकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं के बगैर ऑक्सीजन नहीं लिया जा सकता है, चूँकि हवा में पॉल्यूशन है। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो सिस्टम इतना पॉल्यूटेड है कि हम ताज़ी हवा हमें मुयस्सर नहीं है सांस के लिए। तो ये रमज़ान अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के बावजूद भी हम कुछ लायानियत के मुर्तकिब होते हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा दे। उसकी मैं छोटी छोटी सी मिसालें देता हूँ। रमज़ान में आम तौर पे जो आप चीज़ें रमज़ान से एक दिन पहले 25 रुपए किलो टमाटर लेते हैं, वो रमज़ान में 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए चला जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत सारी अशियाएँ खुर्द-ओ-नोश महंगी हो जाती हैं। लेकिन शायद आपने एक बात नोट नहीं की होगी आम ज़िंदगी में कि वो महंगी चीज़ें भी हमें सस्ती लगती हैं, क्योंकि मेरे रब ने वादा किया है कि तुम्हारे रिज़्क़ में कुशादगी दूंगा। ये रमज़ान की बरकतें हैं कि वो नफ़ाखोर, वो मुनाफाखोर जितना भी मुनाफा ले रहा है हमें गिरानी गुजर रहा है। गिरानी होने के बावजूद भी हम उसको लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं इस खुशी के साथ कि माह रमज़ान है।
और ये देखें अल्लाह ताला ने जहन्नमियों पे भी इस रमज़ान के फ़ज़ाइल रखे हैं। वो मुनाफाखोर जो जहन्नमी है, जिसके लिए कह दिया गया है कि वो बेईमानी करता है नफ़ा ज़्यादा कमाने के लिए, वो जहन्नमी है, लेकिन उसको भी इस महीने में अल्लाह पाक उसको भी इतनी बरकत देता है कि आप उससे महंगी चीज़ ले रहे हैं लेकिन आपको नागवार नहीं गुजर रहा। तो ये मेरे रब ने वादा किया है उम्मत मोहम्मदी के लिए एक तोहफ़ा है माह रमज़ान। अब हम थोड़ा सा रमज़ान की अफादियत पे मैंने बात कर ली। अब इस रमज़ान में जो लैक ऑफ कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट की, उस पर हम थोड़ा सा अगर बात करें। मार्केटिंग एंड प्राइस ब्यूरो, जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी तो मार्केटिंग एंड प्राइस ब्यूरो से रेट लिस्ट निकलता था कि आड़ती का ये रेट है, मंडी का ये रेट है, होलसेल का ये रेट है और परचून का ये रेट है, और हर ठेले वाला लगा के रखता था। लेकिन अब कोई ठेले वाला कोई रेट लिस्ट पे अमल दरामद ही नहीं करता है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले आपको जो चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी थी वो इसी शहर की थी, इसी शहर के लोग थे। अब जो ब्यूरोक्रेसी आई है वो सिंध की आई है, इंटीरियर से आई है। वो ये कहता है कि भाई 25 रुपये दर्जन केला है, बेशक 500 रुपये दर्जन बेचो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उसके पास तो केला उसके इंटीरियर से आता है वही 25 रुपये रेट पे, जो कि वो 25 रुपये भी नहीं देता है, चूँकि इस इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है। तो चूँकि हमारे यहाँ लैक ऑफ कैपेबिलिटी है, इसलिए फ़ज़ाइल रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन लोकल गवर्नमेंट के अदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी नीयतों को और उनके ईमान को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगा दे तो यकीनन अवामुन्नास रमज़ान की फजीलतों से बहुत ज़्यादा बहरावर हो सकते हैं। एक गरीब आदमी जो बेचारा ठेला लगाता है, रमज़ान में वो 5 बजे 5:30 6 बजे तक बेचता है और अफ्तार करने घर चला जाता है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर का अमला आकर के उसके ठेले पे लाते मारता है, उस रोज़े की हालत में उसको तकलीफ़ देता है, तो वो जो गुनाह कबीरा उस ब्यूरोक्रेट के हिस्से में आ रहा है, उसके असरात बीमारियों की शक्ल में निकलते हैं, उसके असरात मुसीबतों की शक्ल में निकलते हैं। यानी मैं अपने दोस्तों से मिल रहा था जिनका ताल्लुक़ लोकल गवर्नमेंट से है, 90% लोग शुगर पेशेंट हैं। वो शुगर उन्हें ब्लड की ख़राबी की वजह कर नहीं है, उनके अमाल की ख़राबी की वजह कर है। वो शुगर या वो बीमारियां उनको, जो वो अपने ओहदों पे रह करके अवामुन्नास पे जुल्म करते हैं, वो माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जुल्म करते हैं, उसके सिला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बीमारियों की शक्ल में उनको अज़ाब से दो चार करता है। तो मेरे भाई बात यह है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारे पास आ गया है, आमद है। कल से शायद रोज़ा हो जाए, या हो सकता है परसों से जुमरात से रोज़ा हो जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि कल से रोज़ा हो जाएगा। तो यकीनन यहूदियों की इस हुकूमत में रमज़ान आपके लिए एक यूँ है जैसे तेज़ तरीन धूप में कोई साया शजर है, कि आपकी ज़िंदगियों में एक जो खिंचाव, जो तनाव है, रमज़ान का मुक़द्दस महीना उसको भी ख़त्म करता है। तो अब फ़ज़ाइल रमज़ान पे अगर हम बात करें, हज़ारों किताबें लिखी गई हैं बेतहाशा। यानी हम तो मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह के इस रमज़ान की अफादियत को जानते हैं। जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी अफादियत रमज़ान के मुतरातिब हैं। वो भी बोलते हैं कि माह रमज़ान फिज़िकली मेडिकली इंसान की बॉडी को रिलैक्सेशन का महीना होता है। और माह रमज़ान जो इनके सेक्रेटरीज हैं वो बोलते हैं कि ये वो महीना है कि जो तज़किया नफ्स करके इंसान अपने अंदर सारी खूबियाँ पैदा कर लेता है। तो रमज़ान की आमद है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करना चाहिए कि ये रमज़ान अपनी तमाम तर रानाइयों और ख़ूबसूरतियों के साथ हमारी ज़िंदगियों में गुजरे, बजाय इसके कि हम रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ करें, रोज़ रोज़ दंगे फसाद करें, रोज़ रोज़। हमें अल्लाह की इबादत का एक मौका अल्लाह ने दिया है कि हम इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा करके अपने आप को शरई असूलों के तहत गुजार के ये एक महीना गुजारना है। इस एक महीने की बरकतें और फजीलतें 11 महीने हमारे सरों पर रहेंगी, ये मेरा ईमान है। टुनाइट विद शाहीन से शाहीन अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए।